क्या एक नया इतिहास लिखा जा रहा है? क्या इस देश में फिर से एक नया अंबेडकर उभर रहा है? क्या दलितों को उनका नया मसीहा मिल चुका है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो क्या दलित समाज भी आजाद हुआ था? नहीं। संविधान लिख दिया गया, लेकिन सामाजिक आजादी आज भी अधूरी है। सत्ता के ठेकेदारों ने कभी नहीं चाहा कि दलित समाज खड़ा हो, आगे बढ़े, बराबरी पर आकर अपनी हक की बात करे। लेकिन जब जब समाज के इन शोषकों ने दलितों को कुचलने की कोशिश की, तब तब एक नया सूरज उगा, एक नई क्रांति आई और एक नया नायक खड़ा हुआ। और आज उस नायक का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर दलित आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके इस योद्धा की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि सत्ता के खिलाफ बगावत की है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बताया कि डरना बंद करो, आवाज उठाओ, पढ़ो और संघर्ष करो। लेकिन सवाल ये है, क्या चंद्रशेखर रावण ही दलितों के नए अंबेडकर हैं? क्या वो सच में दलित क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के समय में उनके जैसा नेता हमारी लड़ाई लड़ सकता है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें अपने समाज, अपने अधिकार और अपने संघर्ष का सही मतलब समझ में आ जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को देखने आए हो, तो पहले खुद से एक वादा करो, हम ये वीडियो पूरा देखेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे और अपने समाज को जगाएंगे। लेकिन हम जानते हैं, तुम में से कई लोग अब भी आधे में ही भाग जाएंगे, क्योंकि सच सुनने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। जब कोई तुम्हें तुम्हारे अधिकार बताता है, जब कोई तुम्हें तुम्हारा इतिहास याद दिलाता है, तो तुम बहाने बनाते हो। लेकिन जब टाइम पास करने की बात आती है, तो घंटों तक सोशल मीडिया पर बैठे रहते हो, फालतू की बहसों में पड़ जाते हो और खुद को बड़ा आदमी समझते हो। अब सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई औकात है, तो जरा पीछे मुड़कर देखो। 70 से 80 साल पहले तुम्हारी क्या हालत थी? तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत तक तुम्हारे हाथ में नहीं थी। तुम्हारे पूर्वजों को मंदिरों में जाने तक का हक नहीं था। अगर गलती से कोई ऊंची जाति का आदमी तुम्हें पानी पीते देख लेता, तो उसी वक्त पीट पीट कर मार डालता। गले में मटकी टंगी होती थी, ताकि तुम्हारे थूकने से भी धरती अपवित्र ना हो जाए। कमर में झाड़ू बंधी होती थी, ताकि तुम्हारे पैरों के निशान भी मिट जाएं। और जब तुम्हें प्यास लगती थी, तो तुम्हें वही थूक पीना पड़ता था जो तुम मटकी में थूकते थे। तुम्हारी बहन बेटियों को रात के अंधेरे में बड़े जातियों के घरों में भेजा जाता था। अब बताओ, तुम्हारी औकात क्या थी? और तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम अपने इतिहास को जानने से बचते हो? बाबा साहेब ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता, वो इतिहास क्या बनाएगा? लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन तुम इसे अपने समाज को जगाने के लिए नहीं, बल्कि बकवास करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें साजिश के तहत मनोरंजन में फंसाया गया है, ताकि तुम अपने असली मुद्दे भूल जाओ। लेकिन अब समय आ गया है जब इतिहास बदला जाएगा। अब समय आ गया है जब तुम्हारे समाज का नया योद्धा मैदान में उतर चुका है। अब तुम्हारे पास नया नेतृत्व खड़ा है। अब तुम्हारे पास नया अंबेडकर है, चंद्रशेखर आजाद रावण। यह नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह नाम है क्रांति का, संघर्ष का, न्याय का। अगर तुम सच में अपने समाज की हालत बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो अब तुम्हें जागना होगा, अब तुम्हें लड़ना होगा। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारी रगों में आग लगाने के लिए है। अब फैसला तुम्हारा है, क्रांति का हिस्सा बनोगे या फिर उसी गुलामी की जंजीरों में अपनी अगली पीढ़ियों को बांध दोगे। वीडियो पूरा देखो, हर भाई तक पहुंचाओ, क्योंकि जब लाखों लोग जागेंगे, तभी क्रांति जन्म लेगी। आज जो जिंदगी जी रहे हो, क्या कभी सोचा ये तुम्हें कैसे मिली? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर बाबा साहेब नहीं होते, तो तुम्हारी औकात क्या होती? शायद नहीं, क्योंकि तुम भूल गए हो, तुम सो गए हो, तुम उस जाल में फंस चुके हो जिसे बाबा साहेब ने तुम्हें निकाला था। बाबा साहेब ने तुम्हें इसीलिए जिंदगी नहीं दी थी कि तुम वापस उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति में लग जाओ, जिन्होंने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। उन्होंने तुम्हें इसीलिए अधिकार नहीं दिलाए थे कि तुम गुलामी में वापस चले जाओ। लेकिन देखो तुम्हारी हालत, तुम्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, फिर भी तुम उन्हीं के दरवाजों पर माथा टेकते हो। तुम्हारे पुरखों को गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, फिर भी तुम उन्हीं के सामने झुकते हो। तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत नीलाम कर दी जाती थी,
फिर भी तुम उन्हीं के भगवानों के लिए दीप जलाते हो। क्या यही बाबा साहेब का सपना था? नहीं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने तुम्हें इंसान बनाया। उन्होंने तुम्हें किताबें दी, कानून दिए, अधिकार दिए, ताकि तुम अपने हकों के लिए लड़ सको। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? 14 अप्रैल को रैली निकाल लेते हो, बाबा साहब की फोटो लगाकर स्टेटस डाल देते हो, 2 से 4 घंटे का सम्मेलन कर लेते हो। बस यही समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी रह गई है, यही तुम्हारा संघर्ष है, यही तुम्हारी जागरूकता है। तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। बाबा साहेब के बाद मान्यवर कांशीराम जी आए। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर बहन मायावती आई, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ब्राह्मणवाद ने साजिशें रची। उन्होंने हमें बांट दिया, हमें कमजोर कर दिया, हमें हमारे असली मुद्दों से भटका दिया। लेकिन अब एक नया नेतृत्व आ चुका है। अब एक नया योद्धा खड़ा हो रहा है। अब एक नया अंबेडकर बन रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुमने उसे अपनाया, या फिर तुम उसी पुरानी नींद में सोए रहोगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम क्रांति का हिस्सा बनो, या फिर उसी गुलामी में लौट जाओ जहां से बाबा साहेब ने तुम्हें बाहर निकाला था। तो आओ जाने कि चंद्रशेखर रावण कौन है, कैसे वो दलितों का नया अंबेडकर बन रहा है। लेकिन याद रखना, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अगर आज भी तुमने इसे नहीं देखा तो समझो तुमने अपनी अगली पीढ़ियों को भी गुलामी में धकेल दिया। ये कहानी किसी अमीर बाप के बेटे की नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जो सवर्णों के बनाए गए जातिवादी सिस्टम में जन्मा, जहां जन्म लेते ही उसकी पहचान अछूत लिख दी गई। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में हुआ। एक दलित परिवार में जन्म लेने का मतलब समझते हो? मतलब यह है कि बचपन से ही तेरी औकात क्या है सुनने को मिलता है। स्कूल में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता था। ऊंची जाति के बच्चे उन्हें छूने से भी परहेज करते थे। उनके घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन चंद्रशेखर बचपन से ही अलग थे। वो चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इस जातिवादी सिस्टम को समझने के लिए। उन्होंने इतिहास पढ़ा, बाबा साहेब को पढ़ा, क्रांतियों को पढ़ा और समझा कि अगर इस समाज को बदलना है तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, लड़ाई भी जरूरी है। 2014 में चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का गठन किया। यह कोई आम संगठन नहीं था, ये एक बगावत थी, एक ललकार थी। जब ठाकुरों ने दलित बच्चों को स्कूलों में मारना शुरू किया तो भीम आर्मी खड़ी हो गई। जब दलितों के घर जलाए गए तब भीम आर्मी सड़कों पर उतर आई। जब पुलिस और सरकार ने अत्याचारियों को बचाने की कोशिश की तब भीम आर्मी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भीम आर्मी का नारा था, दबे कुचलों को पढ़ाओ, लड़ने के लिए तैयार करो। यह संगठन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश में फैलने लगा। हर जगह से दलित, पिछड़े और आदिवासी युवा इस आंदोलन से जुड़ने लगे। सवर्ण समाज और सरकारें डरने लगीं, ब्राह्मणवादी ताकतें हिलने लगीं। 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसा भड़क उठी। एक तरफ जातिवादी गुंडे थे, दूसरी तरफ अपने हकों के लिए खड़ा भीम आर्मी। सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई दलित संगठन ठाकुरों को टक्कर दे, तो उन्होंने चंद्रशेखर रावण को ही दोषी ठहरा दिया। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। सरकार ने सोचा कि जेल में डालकर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन हकीकत उलटी हो गई। जेल के अंदर से भी चंद्रशेखर की आवाज बाहर गूंजती रही। पूरे देश में आंदोलन हुए, हर जगह पोस्टर लगे, रिहा करो चंद्रशेखर को, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। चंद्रशेखर ने राजनीति में एंट्री की, लेकिन वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं बने। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। उनका नारा था, हम सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, भीख नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। बहुजन समाज पार्टी BSP और समाजवादी पार्टी SP जैसी पार्टियों को दलितों का वोट बैंक समझने की आदत थी, लेकिन चंद्रशेखर ने उन्हें सीधी चुनौती दे दी। 2024 में उन्होंने नागिना लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने साबित कर दिया कि अब दलित समाज को कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्या चंद्रशेखर रावण ही नए अंबेडकर हैं? बाबा साहेब ने संविधान दिया, चंद्रशेखर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहेब ने शिक्षा को हथियार बनाया,
चंद्रशेखर भी शिक्षा को ही असली ताकत मानते हैं। बाबा साहेब ने सत्ता में हिस्सेदारी की बात कही, चंद्रशेखर उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंबेडकर बनना आसान नहीं है। बाबा साहेब अकेले थे, लेकिन उन्होंने पूरी जातिवादी व्यवस्था को चुनौती दी। चंद्रशेखर को अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनका जज्बा बता रहा है कि अगर कोई दलितों को एकजुट कर सकता है तो वो चंद्रशेखर रावण है। आज जब पूरा देश जातिवाद, ब्राह्मणवाद और सामाजिक अन्याय से लड़ रहा है, तब चंद्रशेखर जैसे नेता जरूरी हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ सदियों से जो होता आ रहा है वो बस यूं ही खत्म हो जाएगा? तुम्हारी जमीन छीनी गई, तुम्हारा इतिहास मिटाया गया, तुम्हारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, तुम्हें हर जगह अपमानित किया गया, और तुम सोचते हो कि ये सब बस चुपचाप सह लेने से बदल जाएगा? नहीं। अगर इतिहास बदलना है तो खून खौलना चाहिए। अगर समाज को उठाना है तो सीने में आग जलनी चाहिए। अगर अपने समाज को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें भी उस लड़ाई में कूदना होगा जिसमें चंद्रशेखर रावण अकेले खड़ा है। आज जब तुम्हारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, जब तुम्हारे लोगों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जब तुम्हारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, तब कौन है जो तुम्हारे लिए खड़ा है? कोई नेता, कोई अफसर, कोई तथाकथित मसीहा? नहीं, सिर्फ एक नाम, चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण, न झुकने वाला, न बिकने वाला। जब सत्ता तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है, जब सरकारें तुम्हारी आवाज दबाने के लिए जुल्म ढाती हैं, जब तुम्हारे अपने ही लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, तब चंद्रशेखर रावण अकेला मोर्चा संभालता है। उसका कोई गॉडफादर नहीं, कोई पैसे वाला उसे सपोर्ट नहीं करता, कोई राजनीतिक दल उसे अपनी कठपुतली नहीं बना सकता, क्योंकि रावण न बिकता है, न झुकता है, न डरता है। जब कोई दलित मारा जाता है, जब किसी बहन बेटी की अस्मिता लूटी जाती है, जब किसी गरीब के घर को जलाया जाता है, तब यही चंद्रशेखर रावण सबसे पहले पहुंचता है। वो कोई भाषणबाज नहीं है जो चुनावों के वक्त सिर्फ वोट मांगने आए। वो कोई समझौता प्रस्त नेता नहीं जो सत्ता के आगे घुटने टेक दे। रावण लड़ता है और लड़ता ही रहेगा। तो फिर तुम क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ? क्या तुम्हें अपना इतिहास याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं कि कैसे तुम्हारे पूर्वजों को इंसानों की तरह जीने तक नहीं दिया गया? कैसे तुम्हें अछूत बनाकर रखा गया? कैसे तुम्हारे गले में मटकी बांध दी गई, कमर में झाड़ू लटका दी गई, मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया गया? कैसे तुम्हारी बहन बेटियों को उनके घरों में घसीट कर ले जाया गया और तुम कुछ नहीं कर सके? और आज तुम्हारे ही समाज के कुछ लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो उन्हीं देवी देवताओं के आगे मथा टेक रहे हैं जिन्होंने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हीं मंदिरों के आगे सिर झुका रहे हैं जिनमें तुम्हारे पूर्वजों को घुसने तक नहीं दिया गया। उन्हीं धर्मगुरुओं की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने तुम्हें अछूत घोषित कर दिया। बाबा साहेब ने तुम्हें संविधान दिया, मंदिर नहीं। बाबा साहेब ने तुम्हें अधिकार दिए, मूर्तियों के आगे सिर झुकाने के लिए नहीं। बाबा साहेब ने तुम्हें शिक्षा दी, अंधविश्वास के जाल में फंसने के लिए नहीं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से उन्हीं जंजीरों में बंधते जा रहे हो जिनसे बाबा साहेब ने तुम्हें आजाद किया था। तुम्हें लड़ना था, लेकिन तुम घुटने टेक रहे हो। तुम्हें जागरूक बनना था, लेकिन तुम अंधभक्ति में पड़े हुए हो। अगर तुमने आज साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। आज चंद्रशेखर रावण को तुम्हारी जरूरत है। आज अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े हुए तो कल जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा तो कोई तुम्हारे लिए भी नहीं खड़ा होगा। अगर तुमने आज उसे अकेला छोड़ दिया तो कल जब तुम्हारे अधिकार छिनेंगे तब तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ये मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अगर एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता तो बाबा साहेब अकेले लड़कर हमें अधिकार कैसे दिला गए? अगर एक अकेले इंसान की कोई ताकत नहीं होती तो भगत सिंह ने फांसी पर चढ़कर अंग्रेजों को चुनौती कैसे दी? अगर एक अकेले इंसान की कोई कीमत नहीं होती तो चंद्रशेखर रावण जेलों में रहकर भी सरकारों को हिलाने की ताकत कैसे रखता है? अब फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर हमेशा के लिए गुलामी के अंधेरे में चले जाओ। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो चंद्रशेखर रावण के साथ आकर अपने हक की लड़ाई लड़ो, या फिर अपने पूर्वजों की तरह गुलामी सहते रहो और अगली पीढ़ी को भी इसी अंधकार में धकेल दो। अगर तुमने आज साथ दिया तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अगर तुमने आज चंद्रशेखर रावण का साथ दिया तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत तुम्हारे अधिकारों को नहीं छीन पाएगी। लेकिन अगर तुमने चुप्पी साध ली, अगर तुमने सोच लिया
कि मुझे क्या लेना देना, तो याद रखना फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सदियों से होता आया है। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है लड़ने का, अब वक्त है चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होने का। तो खड़े हो जाओ, चुप मत बैठो, आवाज उठाओ और इस क्रांति का हिस्सा बनो। अब सवाल आपसे, क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर यह वीडियो आपको जागरूक करने में सफल रहा, अगर इसने आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने की आग जगाई, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका एक कमेंट हमारी इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगा। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? क्या यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा? क्या आप भी अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप जागे तो समाज जागेगा। अगर आपने इसे आगे नहीं बढ़ाया तो सच हमेशा दबा रहेगा। तो उठो, जागो और इस वीडियो को पूरे समाज तक पहुंचाओ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल AMR अंबेडकर को सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत।